सात चिरंजीवी क्यों अमर? पूरी कहानी हिंदी में एक। हनुमान जी अमर क्यों? भगवान राम और माता सीता का वरदान। रामायण युद्ध के बाद हनुमान ने सिर्फ एक वर मांगा, जब तक धरती पर आपकी कथा होगी मैं जीवित रहूं। राम ने उन्हें चिरंजीव होने का वर दिया। सीता माता ने अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया। अब भी कहां? माना जाता है कि जंगलों, पहाड़ों और मंदिरों में विचरण करते हैं। सच्चे राम भक्त को दर्शन देते हैं। इकलौते चिरंजीवी जिनकी रोज पूजा होती है। पहचान: भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक। 2. परशुराम अमर क्यों? विष्णु के छठे अवतार प्लस काम अधूरा भ्रष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने आए थे, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ। कल्कि पुराण के अनुसार वो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के गुरु बनकर उन्हें युद्ध विद्या सिखाएंगे। अब भी कहां? ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। भीष्म, द्रोण, कर्ण को इन्होंने ही सिखाया था। पहचान: क्रोधी तपस्वी। अधर्म के खिलाफ विष्णु का गुस्सा। 3. अश्वत्थामा अमर क्यों? वरदान नहीं, श्री कृष्ण का श्राप। द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत युद्ध में रात को सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया और अभिमन्यु के अजन्मे बेटे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण ने श्राप दिया, 3000 साल तक तू धरती पर भटकेगा। शरीर से मवाद खून बहेगा, न मौत आएगी न शांति। अब भी कहां? नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश के जंगलों और हिमालय में भटकते हैं। कई साधु मिलने का दावा करते हैं। पहचान: सबसे दुखी अमर। बताता है कि शांति बिना अमृतत्व अभिशाप है। 4. राजा महाबली अमर क्यों? भगवान वामन विष्णु का वरदान। असुर राजा थे पर बहुत दानी और न्यायप्रिय। इंद्र को डर लगा तो विष्णु वामन बनकर आए। 3 पग भूमि मांगी, तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर रख दिया। विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अमर करके पाताल का राजा बना दिया। खास वरदान: हर साल अपनी प्रजा से मिलने केरल आ सकते हैं। अब भी कहां? हर ओणम पर केरल आते हैं ये देखने कि प्रजा खुश है या नहीं। पहचान: त्याग, समृद्धि और न्याय के प्रतीक। 5. वेदव्यास अमर क्यों? कलयुग में धर्म बचाने के लिए जरूरी इन्होंने 4 वेद बांटे, महाभारत लिखी, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र रचे। ब्रह्मा विष्णु ने अमर किया ताकि जब धर्म गिरे तो प्रकट होकर ऋषियों को रास्ता दिखाएं। अब भी कहां? हिमालय में अपने आश्रम में रहते हैं। आदि शंकराचार्य से मिलने की कथा प्रसिद्ध है। पहचान: ज्ञान के भंडार। एक वेद को 4 में बांटा इसलिए व्यास कहलाए। 6. कृपाचार्य अमर क्यों? निष्पक्षता का वरदान प्लस भविष्य की ड्यूटी। कौरव पांडव दोनों के गुरु। द्रोण की तरह पक्षपात नहीं किया, कुरुक्षेत्र में बचे। कृष्ण ने वर दिया कि हर युग में धर्म को निष्पक्ष गुरु चाहिए। भविष्य का काम। पुराण कहते हैं अगले मनवंतर में सप्तर्षि बनेंगे और परशुराम के साथ कल्कि को सिखाएंगे। अब भी कहां? शांत जीवन जी रहे हैं। धर्म के सच्चे छात्रों की रक्षा करते हैं। पहचान: शास्त्र प्लस शस्त्र, संतुलित गुरु। 7. विभीषण अमर क्यों? धर्म चुनने के लिए श्री राम का वरदान। रावण के भाई थे पर अधर्म का साथ नहीं दिया। लंका छोड़कर राम से मिले और युद्ध जितवाया। रावण वध के बाद राम ने लंका का राजा बनाया और चिरंजीव होने का वर दिया। अब भी कहां? लंका के अमर राजा हैं। राम भक्तों की रक्षा करते हैं और राम नाम जपते हैं। पहचान: खून के रिश्ते से बड़ा धर्म सिद्ध करता है। राक्षस भी धर्म से मोक्ष पा सकता है। सार: 4 को वरदान मिला भक्ति / कर्तव्य के लिए। हनुमान, महाबली, व्यास, विभीषण। 2 को भविष्य की जिम्मेदारी के लिए। परशुराम, कृपाचार्य। 1 को श्राप मिला, अश्वत्थामा। कहते हैं कलयुग खत्म होने पर सातों मिलकर कल के अवतार का स्वागत करेंगे। ये रहा 7 चिरंजीवी का संस्कृत। श्लोक: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुराम शनु सप्तैते चिरजीविनः। उच्चारण: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हिंदी अर्थ: अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास हनुमान, विभीषण कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। मान्यता: कहते हैं रोज सुबह इस श्लोक को बोलने से आयु, आरोग्य और बल बढ़ता है। कई लोग पूजा के बाद इसका जाप करते हैं। 7 नाम क्रम से याद रखने की ट्रिक: अभिव्याहा विकृपा, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुराम।